बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप सब पर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। दुनिया में जो भी कोई इंसान परेशान है, अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर करे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शफा दे, और अल्लाह पाक हर एक की जायज़ दुआएं पूरी। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरा चैनल मुगल फूड एंड व्लॉग। तो चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। हम बनाएंगे पोटैटो पकोड़ा सालन रेसिपी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आलू के जो पकोड़े हैं उसका हम सालन तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे प्याज। ये देखिए जी, ये हमने प्याज है, 4 अदद हमने प्याज लिए थे बड़े। ठीक है, अगर छोटे हैं तो आप थोड़े ज़्यादा ले लें। और ये घी, ये हमने 1 चमचा लिया जी, ये घी का, जिसे कुकिंग करते हैं ना, जिसे हम हंडिया पकाते हैं, वो चमचा हमने लिया घी का। तो प्याज हमने बारीक चॉप कर लिए, या आप बारीक बारीक काट लें या इसको चॉप कर लें। अच्छा, मीडियम फ्लेम पे आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। तो 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ 5 से 6 मिनट के बाद। ये देखिए प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने जो प्याज है ना उनको बारीक चॉप कर लेना है मशीन के साथ, या फिर हाथ से आपने कटिंग करनी है तो ज़रा प्याज की कटिंग बारीक कर लें। तो अब हम इसमें डाल देंगे पेस्ट। ये देखिए जी, ये है हमारे पास टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो हम शामिल कर देंगे। अच्छा, टमाटर 2 बड़े मैंने टमाटर लिए थे, और 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी, और हाफ गट्ठी मैंने लहसुन की ली थी, और थोड़ा सा पीस मैंने अदरक का लिया था। तो इन चारों चीज़ों का मैंने अच्छी तरह पेस्ट तैयार कर लिया। तो वो भी इसमें डाल के हम तकरीबन 3 से 4 मिनट हम अच्छी तरह पकाएंगे। अच्छा, अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च लिया, 1 टीस्पून हमने मिक्स गरम मसाला लिया पिसा हुआ, और हाफ़ टी स्पून हमने लिया हल्दी, और 1 टीस्पून हमने लिया जी ज़ीरा पिसा हुआ हल्का सा, और 1 टीस्पून हमने लिया जी पिसा हुआ खुशक धनिया। अच्छा, मैंने मसाले जो से है ना वो बहुत कम डाले हैं, क्योंकि जब हमने वो पकोड़े तैयार करने हैं तो उसके अंदर भी हम मसाले डालेंगे, नमक मिर्च डालेंगे। तो इसलिए मैंने जो ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, जो हांडी का सालन तैयार कर रही हूँ, उसमें मैंने मसाले ज़रा कम रखे हैं। सारे मसाले डालने के बाद हमारे पास है तकरीबन 4 टेबलस्पून दही है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि जितना भी ये हमारा बैटर है, जो हंडिया का मसाला है, उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छी तरह 5 से 6 मिनट हम इसको दोबारा फिर भूनेंगे। तो ये देखें जी, अच्छी तरह मसाला हमारा रेडी हो गया। ये देखें, जब हंडिया का मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो ये पिछान है। ये देखें, जो मसाला होता है ना वो घी छोड़ देता है, इसका मतलब है मसाला हमारा अच्छी तरह रेडी हो गया। तो अब हम जो उनसे अपने आलू के पकौड़े तैयार करते हैं। अच्छा जी, आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमने 3 अदद आलू लिए थे। ये देखें, और उनको हमने काट लिया, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटे हैं। ठीक है, और 1 टीस्पून हमने नमक लिया, 1 टीस्पून हमने ये मिक्स जो सा है वो खुशक धनिया लिया, और मोटा कुटा हुआ हमने जी ये लिया है साबुत धनिया, और ये हमने 1 टेबलस्पून, तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ही है। तो ये हमने ये मोटा कुटा हुआ ज़ीरा लिया, और 1 चुटकी में अजवाइन लिया, और 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च लिया, और 1 टीस्पून हमने ये लिया है जी वो चाट मसाला, और 1 टीस्पून हमने लिया हल्दी, और 1 टीस्पून हमने लिया जी मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला। तो हमने दरमियाने कप लिए बेसन के। ठीक है, बेसन आप पकोड़ों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने पकोड़े होंगे उसके हिसाब से आप बेसन बना लें। आलू हमने अच्छी तरह धो के काट के पानी के अंदर डिप करके रखे हुए हैं, ताकि ये काले ना हों।
अच्छा, हल्दी और गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे, चाट मसाला, साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक। नमक हमने कम इसलिए लिया है कि जो हमने हंडिया का मसाला तैयार किया है, जो ग्रेवी तैयार किया है, उसमें भी हमने नमक शामिल किया है, इसलिए नमक मैंने कम रखा है। पिसा हुआ धनिया, अजवाइन, सुरह मिर्च, साबुत ज़ीरा, इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, नमक, मिर्च, मसाले सारे शामिल करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और इसका बैटर आपने मीडियम रखना है, ना तो ज़्यादा आपने बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ही ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना। ये देखें, बैटर हमने तैयार कर लिया है। ये देखें, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये ज़्यादा पतला है। तो अब हम इसके पकौड़े बनाते हैं। अच्छा जी, घी हमने अच्छी तरह इसको गरम कर लिया। घी ले लें या फिर ऑयल ले लें, और पकौड़ों के अंदर भी आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हंडिया का जो मसाला हमने तैयार किया उसमें भी आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम पकौड़े तैयार करते हैं। इसको डिप करेंगे हम। अच्छा, आपने ना मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना। इस तरह पे ये होगा कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से पक जाएंगे। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। 2-3 हम डाल लेते हैं। और इसको हम अच्छी तरह फ्राई करके हम अपने सालन में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, कितने ज़बरदस्त आलू हमारे तैयार हो रहे हैं। ऐसा आप इसकी साइड बदलते रहे और मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। ये देखें, कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हमारे पकौड़े। ये देखें, एक डिश में हमने सारे पकौड़े सेट कर लिए। और ये देखें, जो हमने मसाला तैयार किया था उसको हमने अच्छी तरह गर्म कर दिया। जो ग्रेवी हमने तैयार की थी, जो हंडिया का मसाला तैयार किया था, वो सारा हमने पकौड़ों के ऊपर डाला है। और अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे।
थोड़ा सा लेमन का जूस हम डालेंगे इसके अंदर ही, पी गया सॉरी। ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हो गई है और बहुत ही मज़ेदार है और बनाना भी बहुत ही आसान है। अपनी फैमिली के साथ खाएं मिलजुल के और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सबको, और खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।